ये आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इतिहास की सबसे छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको लोग सीखते हैं और कितने लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, याद कर लेते हैं, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसे हमारा हो गया बीसी और इसके बाद से एडी। ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे अगर हम शताब्दी को लें, शताब्दी या सन, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो भागों में डिवाइड है। एक को बोलते हैं बीसी और दूसरे को बोलते हैं एडी। अब इसमें क्या होता है कि बीसी क्या है और एडी क्या है। तो बीसी को हम लोग कहते हैं कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इसको बोलते हैं एना डोमिनी। इसका ये दोनों लैटिन शब्द हैं और एक सिंपल भाषा में हम समझें, हालांकि ये किताबी नहीं है कि आप कहीं किताब में मिलेगा, एक सिर्फ याद करने का तरीका है कि इसको बोल सकते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अब पहले के समय में जब हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी घटनाएं हैं तो वो घटते क्रम में हमेशा जाएंगी। जैसे मान लो ये शताब्दी हो गया, अगर कोई घटना 5वीं शताब्दी में घटी है तो अगर यहाँ पे लिखा है कि 5 BC, तो इसे आप समझ जाना चाहिए कि ये जन्म के पहले की घटना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। अगर यहीं पे लिखेगा 5 AD तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। और इसमें क्या होता है कि अगर पहले की घटना जो होगी तो वो उल्टी गिनती में चलती है। जैसे 5 आएगा, फिर 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1, ऐसे चलता है। और जब बाद की जो चीज़ें होती हैं, बाद के क्षण की, तो उसमें एक बढ़ते क्रम में आएगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे कोई घटना 5वीं में घटी है, इसके बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, फिर 8वीं में, ऐसे ये चीज़ें चलती हैं। और फिर दूसरा चीज़ हम लोग आज सीखेंगे कि प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सभ्यता शब्द का यूज किया गया है। सभ्यता, संस्कृत नहीं, सभ्यता, न कि संस्कृति। अब इसमें क्यों सभ्यता शब्द का ही यूज किया गया है? सभ्यता और संस्कृत में बहुत अंतर होता है। सभ्यता ये चीज़ होती है जब किसी चीज़ को हम एक तरह से सीखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते रहता है और जिसको बदलने में कठिनाई नहीं होती है, तो उसको सभ्यता में हम रखते हैं। और जब चीज़ों में जटिलता और विविधता आ जाती है तो वो संस्कृत में आ जाती है। जैसे एक तरह से हम माने कि प्राचीन काल के जो मानव थे, पाषाण काल युग के, तो पहले कच्ची मांस खाते थे। कच्ची मांस खाने के बाद फिर क्या हुआ कि भुनी मांस खाने लगे। फिर इसके बाद से क्या हुआ, तली खाने लगे, तली हुई मांस खाने लगे। लेकिन अब क्या है, अब संस्कृत में क्या हुआ कि अब ये हमेशा तली या भुनी ही खाते हैं, तली या भुनी ही खाएंगे, अभी कच्ची नहीं खाएंगे। वो वापस के दौर, क्योंकि इसको बदलना, अब आदमी को पता चल गया कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, कच्चा हम लोगों को नुकसान भी कर सकता है या फिर स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर एक लाइन में हम संस्कृत और सभ्यता को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि सभ्यता किसी भी चीज़ को सीखने की वह कला है जो आसानी से परिवर्तित हो जाती है या जिसमें आसानी से हम परिवर्तन ला सकते हैं। और संस्कृति वो चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन लाना कठिन होता है, वो हमारी संस्कृत हो जाती है। आज का ये इतना ही आज का लेक्चर रहेगा, फिर आगे का आगे टाइम में देखेंगे।